नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और घमासान भी छिड़ चुका है। सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं इस घमासान में भिड़ने के लिए। सभी ने अपनी कमर कस ली है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनकी झोली में आ सकें। बसपा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक और समाजवादी पार्टी तक सभी लोग जुट चुके हैं, क्योंकि किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी की वजह से उपचुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। आज बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में। मिल्कीपुर विधानसभा में भी बड़ा रोमांचक मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा और साख का सवाल है। जिस तरीके से उनको एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में लगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, कि उनकी एक बड़ी संख्या में सीटें कम हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस चुनाव में, और समाजवादी पार्टी ने, जैसे कि मिल्कीपुर विधानसभा पहले भी उनके पास थी और ये इस वक्त भी उनके पास ही है विधानसभा, क्योंकि वहां से अवधेश प्रसाद जो है वो विधायक थे और उनका इस्तीफा हो गया जब वो सांसद बन गए, सांसद चुन लिए गए फैजाबाद से। उसके बाद से ये सीट खाली हो गई है और इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं कर पाए हैं कि यहाँ पर कौन लड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा कर दिया है। यहाँ से राम गोपाल कोरी होंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। वो यहाँ पर पहले भी 2017 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बीएसपी ने आज घोषणा कर दी अपने प्रत्याशी की। पार्टी ने राम गोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ राम गोपाल कोरी ने मायावती से मुलाकात की। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल गया है। अब जाकर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी घोषणा के बाद इस पर मुहर लगा दी है। 2017 में भी बसपा के टिकट पर राम गोपाल कोरी मिल्कीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से हार गए थे। एक बार फिर से बसपा ने राम गोपाल कोरी पर अपना दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। राम गोपाल कोरी ही यहां से बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की है। 2017 में बसपा के टिकट पर ही विधानसभा चुनाव लड़े थे राम गोपाल कोरी और तीसरे नंबर पर रहे थे। 2017 में बसपा प्रत्याशी के रूप में राम गोपाल कोरी को 54,000 वोट मिले थे। तो ये है इसका मिल्कीपुर का बसपा का। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी पशोपेश की स्थिति में है। ये सुरक्षित सीट है। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि वो अयोध्या, फैजाबाद, राम मंदिर, ये सब होते हुए भी फैजाबाद की सीट हार गई। तो क्या वो मिल्कीपुर अपने लिए बहुत सुरक्षित और सेफ सीट मान रही है कि वो उनके खाते में जा सकती है? फिर समाजवादी पार्टी, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे और फिलहाल सांसद हैं फैजाबाद से, तो वो भी, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि क्या वो अपनी साख और प्रतिष्ठा को यहाँ पर बचाए रख पाएंगे। तो कहना गलत नहीं होगा कि घमासान बहुत बड़ा है समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अब इसमें बसपा क्या भूमिका निभाएगी, किस तरीके से वो इन दोनों को में से किसको सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाने का काम करेगी, या फिर जनता यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है, तो ये सारी चीजें तो खैर नतीजा आने के बाद पता चलेंगी। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इस पर सबसे ज्यादा चर्चा भी इस समय हो रही है मिल्कीपुर विधानसभा पर। हालांकि दोनों ने ही अपने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारती है। तो ये थी मिल्कीपुर की बात। इसी तरीके से और दूसरी जगहों की भी चर्चा आपके साथ करें। चलते चलते आपको एक चीज बता दें कि अपने प्रत्याशी घोषित करने में बहुजन समाज पार्टी इस समय सबसे आगे है। उसने
मिल्कीपुर के साथ साथ आप देखिए कटहरी, फूलपुर, मंझवा में भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।